नमस्कार साथियों, अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर हैं, मुर्गियां पाल रहे हैं, चाहे फ्री रेंज में पाल रहे हैं, चाहे कमर्शियल तौर पे पाल रहे हैं, चाहे ब्रायलर पाल रहे हैं, चाहे देसी पाल रहे हैं, और ब्रूडिंग के दौरान यानी शुरुआती दिनों में अगर आपके चूज़ों की मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है यानी चूज़े बहुत ज़्यादा मरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, मैं कन्हैया लाल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर पोल्ट्री फार्मिंग। तो किसान साथियों, जब हमारे फार्म पर चूजे आप मंगाते हैं तो उनको पहले दिन 1000 बच्चों की डोज साथियों बता रहा हूँ। पहले दिन उनको 50 ग्राम गुड़, 5 ग्राम मीठा सोडा और 5 ग्राम हल्दी ये मिला करके सुबह के टाइम पे दीजिए, और शाम के टाइम पे आप इनको लगाइए गन्ने का सिरका 1 ml 1 लीटर पानी में। तो साथियों, इस तरीके से ये प्रोसीजर पहले दिन और दूसरे दिन तीसरे दिन चलाइए। साथियों, होता क्या है, हमारे किसान साथी जब मुर्गे चूजे आते हैं तो पहले दिन मतलब इलेक्ट्रॉल या गुड़ का पानी या जो भी उनको समझ में आता है लगाते हैं। उसके बाद से एंटीबायोटिक लगा देते हैं। साथियों, एंटीबायोटिक शुरुआती के दिनों में देने पर होता क्या है, हमारे बच्चों का पैर सूख जाता है और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए साथियों, 1 और 2 और 3 दिन आप गुड़, मीठा सोडा, हल्दी और गन्ने का सिरका जिस तरह से हम अभी बताए हैं, सुबह के टाइम पे मीठा सोडा, हल्दी और गुड़, और शाम के टाइम पे गन्ने का सिरका लगाइए। गन्ने का सिरका 1 लीटर पानी में 1 ml ही लगाना है। तो साथियों, चौथे और पाँचवें दिन आप करिए, ले लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए कौन सा, एक टेट्रासाइक्लिन पाउडर ले लीजिए या न्यूडाक्सफोर्ड। इन दोनों में से एक टेट्रासाइक्लिन लगाइए 30 kg बॉडी वेट पे 1 ग्राम, और न्यूडाक्सफोर्ड लगाइए 40 kg बॉडी वेट पे 1 ग्राम। और इसमें आप 1000 बच्चों पे 2 बीकासूल कैप्सूल और वाइमेराल मल्टीविटामिन एक आता है, आप सभी लोग जानते होंगे, बिमराल 2.5 ml 100 बच्चों पे, या 1 लीटर पानी में 1 ml। इस हिसाब से आप चौथे दिन सुबह के टाइम पे लगाइए, यानी ये मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक और बीकासूल। अगर बीकासूल नहीं है, अगर आपके पास बी कॉम्प्लेक्स है तो भी आप लगा सकते हैं। और शाम के टाइम पे लगाइए गन्ने का सिरका। तो चौथे और 5वें दिन आप इस तरह से करिए। और 6वें दिन साथियों, अगर आप 7वें दिन वैक्सीन लगाते हैं तो 6वें दिन भी आप इसी तरह से करिए, और नहीं अगर 6वें दिन वैक्सीन लगाते हैं तो 4 या 5 दिन, चौथे 5वें दिन तक इस रेशियो से आप अपने मुर्गियों का ट्रीटमेंट करिए, अपने बच्चों की देखभाल करिए। साथियों, ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो हम खुद करते हैं। इस हिसाब से आप ब्रूडिंग करिए। बाकी जो है मतलब टेम्परेचर, बिछावन, वेंटिलेशन, ये सब अलग से देखते हुए इस हिसाब से अगर आप अपने चूज़ों को पालेंगे तो हमारा जहाँ तक दावा है किसान साथियों कि आपके एक भी चूजे नहीं मरेंगे। अब रही बात, हम आपको ये भी बता देते हैं कि गन्ने का सिरका क्यों लगाया जाता है। साथियों, होता क्या है, शुरुआती दौर में चूज़ों को टॉक्सिसिटी होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। और हाँ साथियों, एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, कितने किसान साथी कहते हैं या ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि बच्चे आने के बाद उनको 4-5 घंटे तक चारा नहीं देते। तो ये गलत प्रक्रिया है साथियों। इसलिए कि और आप क्या करें, मक्के का दर्रा बनवा लें प्री स्टार्टर के साइज का। हो सके तो 2 दिन इनको मक्के का दर्रा ही दे। इससे होता क्या है, ये खाएंगे, ये पचेगा भी अच्छी तरीके से। जो इनकी योक होती है, जिसके भरोसे 3 दिन तक बिना खाए पिए जीते हैं, उनकी योक गलने में भी सहायता मिलती है, और योक जब गल जाती है तो चूजे स्वस्थ रहते हैं।
तो किसान साथियों, आप इस तरीके से ब्रूडिंग करिए। आपके पास चूजे आते हैं, तुरंत ही नहीं तो 1 घंटे के बाद इनको चारा लगाइए और जिस हिसाब से हमने बताया है इस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके चूजे नहीं मरेंगे और आपका फार्म, आपका मैनेजमेंट एकदम 1 नंबर का होगा। साथियों, तो आज का टॉपिक यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।